तो हम लोगों ने स्टेट देखा था कि स्टेट की जरूरत हमको क्यों है। तो आज हम लोग स्टेट की हेल्प से एक डिजिटल क्लॉक बनाते हैं। तो जो आउटपुट है हमारे प्रोग्राम का वो कुछ इस तरीके से आएगा। करेंट डेट और टाइम लिखा आएगा और यहाँ पर ये जो घड़ी है वो चलती हुई घड़ी हमको दिखनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये हमको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए चूंकि टाइम हमारा अपडेट होगा और टाइम अपडेट होगा तो ये काम प्रॉप्स से नहीं होगा, यहाँ पर हमको स्टेट यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हमको हर एक सेकंड पे टाइम को अपडेट करवाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं चला गया हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने CRA से ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोड होता है वो यहाँ जनरेट करके रखा है और एक CSS फाइल भी बना रखी है। CSS जो है इंडेक्स डॉट CSS है और उसमें क्लार्क के अंदर मैंने CSS कुछ लिख रखी है। नॉर्मल सी CSS है जिससे कि थोड़ा सा लुक एंड फील आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे कंपोनेंट का आउटर एलिमेंट जो है वो app.js ये मैंने बना लिया है और clock.js हमने बना लिया। तो अभी हमको स्टार्ट करना है। तो हम चलते हैं पहले clock.js में और clock.js के अंदर हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास इंपोर्ट कर ली मैंने, रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, फिर यहाँ मैंने क्लास स्टार्ट की। क्लास हमारे पास में है क्लॉक नाम से, तो मैंने क्लॉक नाम की क्लास बनाई। एक्सटेंड किया यहाँ पर कंपोनेंट क्लास को, ये क्लास हमारी बन गई। सिंपल। इस क्लास के अंदर मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और कंस्ट्रक्टर में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमको प्रॉप्स को बाय डिफॉल्ट पास कर देना चाहिए जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। तो मैं यहाँ पर इसको प्रॉप्स को पास कर देता हूं बाय डिफॉल्ट जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अब अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ES6 के अकॉर्डिंग हमको सुपर कॉल करना होगा। तो मैं सुपर कॉल कर देता हूं और यहां पर जो है वो प्रॉप्स को पास कर देता हूं। अगर मैं यहाँ प्रॉप्स पास नहीं करूंगा ना तो भी चलेगा, लेकिन मुझे जो बेस्ट प्रैक्टिस है रिएक्ट की तरफ से वो प्रॉप्स यहाँ मैंने पास कर दी। अब मुझे बनानी है एक स्टेट। तो मैं यहाँ लेता हूँ दीज डॉट स्टेट। ये दीज डॉट स्टेट के बाद मेरे को दीज डॉट स्टेट में क्या करना है, दीज डॉट स्टेट में मुझे रखना है डेट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैंने डेट एक की बना दी और न्यू डेट ये कर दिया। डेट की बना दी और न्यू डेट कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पर ये है कि ये बन गई मेरी स्टेट। तो ये इतनी जो स्टेप है वो तो रिक्वायर्ड स्टेप ही है यहाँ पर। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ये तो मैंने सुपर को इनिशियलाइज किया और उसके बाद में यहाँ पर दीज डॉट स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पे डेट और डेट के बाद में यहाँ पर मैंने न्यू डेट ये स्टेट बना दी। स्टेट के अंदर क्या होगा, स्टेट के अंदर यहाँ पे करेंट डेट जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन हमारा, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहले रेंडर फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं चलता हूं रेंडर की तरफ। तो मैंने ये रेंडर बनाया और रेंडर फंक्शन के अंदर मैं बना लेता हूं एक रिटर्न। तो रेंडर के अंदर मैंने रिटर्न बना लिया और रिटर्न के अंदर मैंने जो है वो एक डिव को रिटर्न किया। ठीक है, यहां पर मैंने रिटर्न बनाया और रिटर्न के अंदर मैंने एक डिव लगाया और डिव लगाने के बाद में यहां पर मैंने डिव के अंदर ये वाला जो डिव है मेरा इसकी एक आईडी मेरे को देनी होती है। तो मैं डिव की एक आईडी दे देता हूं। तो ये आईडी है और वो आईडी में जो CSS में मैंने जो यूज किया है क्लॉक ये आईडी है। तो ये आईडी को मैं यहाँ दे देता हूं ताकि मेरे को CSS का इम्पैक्ट यहाँ मिले। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर ये डिव बनाया और डिव में मुझे लिखना है कि करेंट डेट एंड टाइम, करेंट डेट ऑन टाइम। और फिर यहां पर मैं लिख दूंगा कि दिस डॉट स्टेट डॉट डेट डॉट यहां पर टू, क्योंकि ये डेट का ऑब्जेक्ट है तो टू लोकेल
स्ट्रिंग से हमको लोकल डेट मिल जाएगी, तो मैंने उसको कॉल कर दिया यहाँ। ये हो गया। अब अगर मैं इस इतना कोड को रन करता हूं, इतना कोड को अगर मैं रन करता हूं, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने न्यू टर्मिनल ओपन किया और cd करके मैं गया मेरा फोल्डर के अंदर क्रिएट रिएक्ट एफ के अंदर, और यहाँ cd करके मैं गया माई क्लॉक के अंदर। यहाँ मैंने cls किया और npm स्टार्ट किया। तो अभी क्या होगा कि ये घड़ी तो टाइम तो आ जाएगा, लेकिन अभी जो है वो घड़ी रेंडर नहीं होगी। तो पहले हमको मेन फाइल भी बनानी चाहिए, क्योंकि अभी आएगी एरर। मेन कंपोनेंट में हमने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए अभी आ जाएगी एरर। तो मेन कंपोनेंट को हम बनाने के लिए हमको क्या करना है, एक यहाँ पर हम लोग सेम कोड लिख देते हैं। तो मैंने लिखा imcr, यहाँ पर मैंने लिख दिया imcr। ठीक है, इसके अंदर मेरे को बनाना है मेन कंपोनेंट। तो ये मेन कंपोनेंट बनाने के लिए imcr हो गया। और फिर इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा मेरा जो कंपोनेंट है क्लॉक कंपोनेंट फ्रॉम। कहां से? ये हो जाएगा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद ये आ जाएगा यहाँ क्लॉक से। ठीक है, ये क्लॉक हो। तो ये हो गया मेरा कंपोनेंट, है ना, क्लॉक सी कैपिटल। ठीक है, ये दोनों इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गए। अब मुझे क्या करना, क्लास बनानी है। तो मैंने क्लास बनाई एपीपी, और यहाँ एक्सटेंड किया एज यूजुअल कंपोनेंट क्लास को। कंपोनेंट क्लास मेरी एक्सटेंड हुई। कंपोनेंट क्लास के अंदर रिटर्न कॉल करना है, तो रेंडर कॉल करना है। पहले रेंडर फंक्शन कॉल किया, रेंडर फंक्शन के अंदर गया, यहाँ पे रिटर्न कॉल किया, तो ये रिटर्न हो गया। ठीक है, हाँ। रिटर्न के अंदर मैंने एक डिव बनाया, ये डिव हो गया। और इस डिव के अंदर मैंने क्लॉक कंपोनेंट को रेंडर करवा दिया। ये हो गया मेरा क्लॉक कंपोनेंट। ठीक है, इतना सा काम इसमें करना था, और इसको यहाँ पर मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा एक्सपोर्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये बंद हुआ, ये स्टार्ट हुआ, और ये रिटर्न स्टार्ट हुआ, रिटर्न बंद हुआ, रेंडर बंद हुआ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद लिख देता हूँ डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीपी। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीपी। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीपी हो गया है। ठीक है, अब यहां पर क्लॉक को भी करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैंने यहां लिखा एक्सपोर्ट, यहां लिखा डिफॉल्ट, और यहां पे लिख दिया क्लॉक। सिंपल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लॉक, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीपी और इंडेक्स डॉट सीएसएस, ये सब आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये क्लॉक हो गया, ये सारी चीजें यहां हो गई है। तो ये आउटपुट देखिए, यहाँ पे करंट डेट और टाइम ये आ गया, लेकिन यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा सा फोंट साइज हम कम कर दें, या लेफ्ट का मार्जिन कम कर दें, तो ये प्रॉपर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूं, और यहाँ पर जो लेफ्ट है इसको कर देता हूं 42। ठीक है, 42 कर देते हैं लेफ्ट से, तो थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा। तो इंडेक्स डॉट सीएसएस में जाता हूं, और यहां पर इसको 50 की बजाय 42 कर देते हैं। सिंपल। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये दिखेगा। अब यहाँ पर आ रहा करेंट डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर जो डिव बनाया है करेंट डेट एंड टाइम, यहां पर लगा देता हूं मैं एक बी आर टेग, ताकि लाइन चेंज हो जाएगी। तो मैं एक बी आर टेग लगा देता हूं यहाँ पे। ये वी आर टेग लगा दिया हमने, तो लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, करेंट डेट एंड टाइम। और ये करेंट डेट और टाइम यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी हो क्या रहा है कि ये जो क्लॉक है ये चल नहीं रही है। तो अब इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्टेट अपडेट करानी पड़ेगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल कोड हो गया, सिंपल डेट एंड टाइम को शो करवा दिया। अब इसको चलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल मुझे कॉल करना पड़ेगा, और स्टेट अपडेट करवानी है। तो स्टेट अपडेट करवाने के लिए जो फंक्शन होता है ना सेट स्टेट, वो कॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखता हूं सेट इंटरवल। तो मैंने सेट इंटरवल कॉल किया,
और इस सेट इंटरवल को मैंने कॉल किया दिस डॉट करके, यहां पे मैंने अपडेट और अपडेट क्लॉक करके एक फंक्शन बना दिया और मैं इसमें पास कर देता हूं 1000 मिली सेकेंड। तो ये 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा मेरा हर 1 सेकेंड में अपडेट। लेकिन अब मुझे अपडेट क्लॉक फंक्शन बनाना है, बट ये नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा, ये एरो फंक्शन बनेगा। और एरो फंक्शन क्यों बनेगा ये हमको आगे समझ में आएगा। तो इसको अगर मुझे एरो फंक्शन बनाना है तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा इस फंक्शन को, और इसको बना देता हूं मैं यहां पर एरो फंक्शन। ये बन जाएगा मेरा एरो फंक्शन, ठीक है। और एरो फंक्शन बनने के बाद यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा सेट स्टेट का कोड। तो मैं लिखूंगा दीज डॉट, और दीज डॉट के बाद यहां सेट स्टेट लिखूंगा, और दीज डॉट सेट स्टेट। और सेट स्टेट में मैं क्या पास करूंगा, सेट स्टेट में मुझे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। ये पूरा कोड यहां पास करना है मुझे सेट स्टेट में। तो मैंने दीज डॉट सेट स्टेट लिखा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पास कर दूंगा मैं। तो ये दीज डॉट सेट स्टेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, हर 1 सेकेंड पे अब सेट सेट इंटरवल चलेगा हर 1 सेकेंड पे ये। और सेट स्टेट क्या करता है, रेंडर को रीराइट करेगा। रेंडर को रीराइट करेगा तो जो क्लॉक है वो अपडेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ क्लॉक जो है वो अपडेट हो रही है। एक बार फिर से अगर हम सारी चीजों को देखें तो देखिए सेट स्टेट इतना कोड तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन जो किया है स्टेट का वो कंस्ट्रक्टर के अंदर किया है यहाँ पर। तो अगर हम लोग स्टेट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हमको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, इसमें प्रॉप्स पास किया जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। यहाँ पे प्रॉप्स का कोई यूज नहीं है, लेकिन प्रॉप्स जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद में सुपर कॉल किया, सुपर के बाद में यहाँ पर प्रॉप्स पास किया। अब यहाँ पर दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू डेट, न्यू डेट पास किया। और यहाँ पर सेट इंटरवल इज इक्वल टू दिस डॉट अपडेट क्लॉक और 1000 ये मैंने पास कर दिया। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कॉलबैक है ना, ये कॉलबैक यहाँ कॉल हो रहा है और इस कॉलबैक के अंदर से मैंने सेट स्टेट को कॉल किया। तो ये जो है हर 1 सेकेंड पे अपडेट करेगा स्टेट को, और स्टेट अपडेट होगी तो रेंडर चलेगा, और रेंडर चलेगा तो ये डेट और टाइम जो है वो अपडेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आप देख लें ये जो क्लॉक है वो हमारी चल रही है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट का यूज करके जो है क्लॉक कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं।